हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? स्वागत है आप सबको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग और सभी हिस्से के लोग दो टाइप के ट्रेनों में सफ़र करते होंगे। इसमें एक LHB कोच होता है और एक ICF कोच होता है। आज हम आपको इन दोनों कोचों के डिफरेंस बताएंगे कि LHB और ICF कोच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो और ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस तरह का और भी जानकारी और टूरिस्ट प्लेसेस का ब्लॉग वीडियो आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं LHB कोच के बारे में। LHB पूरा नाम होता है लिंक हाफमैन बूस्ट, जो एक जर्मन कंपनी के थ्रू अडॉप्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो सन 2000 ईस्वी में भारत लाया गया और तब से यह अब तक इंडियन रेलवे इसको चला रही है। इसे बनाने का फैक्ट्री जो है पंजाब का कपूरथला में है, रायबरेली में है और भारत के लगभग कई हिस्सों में अब LHB कोचेस का निर्माण स्टार्ट हो चुका है। सफ़र के दरमियान इमरजेंसी में जब अलार्म चेन पुलिंग किया जाता है, ये तो दोनों में ये अलग अलग सिस्टम है। ICF का अलार्म चेन पुलिंग का सिस्टम इस तरह से होता है। देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट रहता है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ता है तो आपको इसको खींचना है नीचे की ओर, बहुत ज़ोर से लटकना है, तब जाके ये SAP इसमें। देखिए, ये LHB का अलार्म चेन है और ICF से बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे पकड़ के नीचे की ओर खींचा जाता है। वहीं ICF में लंबा सीकड़ वाला होता है, पकड़ के खींचने वाला होता है। ICF का जो गार्ड बोगी होता है उसमें एक लगेज वाला होता है और एक आपका विकलांग के लिए भी होता है और एक नॉर्मल गार्ड बोगी होता है जिसमें गार्ड साहब बैठता है। उसमें डॉग बॉक्स भी होता है कुछ सामान ले जाने के लिए, और दो ठो लगेज होता है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। एक विकलांग के लिए देखिए लिखा हुआ है फॉर डिफरेंटली डिजेबल्ड, और ये लगेज ब्रेक वैन है। नॉर्मल ब्रेक वैन होता है इसमें ICF में, और वहीं LHB में होता है जो जनरेटर कार का होता है। चलिए उसके बारे में दिखा। ये LHB कोच का पावर कार है। इसको गार्ड बोगी की जगह पावर कार कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत हेवी जनरेटर लगा हुआ होता है जो 750 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और एक कोच का इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिक करंट को भेजता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है LHB कोच के लिए इस तरह का गार्ड वैन। कोचेस को आपस में जोड़े रखने के लिए दोनों में अलग अलग टाइप का कपलिंग होता है और इंजन से कोच में अटैच करने के लिए भी कपलिंग दोनों का अलग अलग होता है। एक में स्क्रू कपलिंग होता है जो कि ICF कोच में होता है, और वहीं LHB कोच का बात किया जाए तो उसमें CVC कपलिंग होता है। स्क्रू कपलिंग का बात किया जाए तो इस टाइप का होता है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैनुअली हाथ से घुमाकर इसको इंजन के द्वारा अटैच किया जाता है और प्रेस करके इसको टाइट किया जाता है। इस तरह से ही स्क्रू कपलिंग का लॉस भी है। लॉस ये है कि जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो देखे होंगे आप वीडियो में, कहीं फ़ोटोज़ में, न्यूज़ में, कि एक कोच एक दूसरे पर चढ़ जाता है, क्योंकि ये कपलिंग होता है। खुलने के बाद जब गाड़ी स्पीड में रहती है तो एक के ऊपर चढ़ जाती है। और वहीं LHB का बात किया जाए तो LHB में इस तरह का CVC कपलिंग होता है जो कि काफ़ी हेवी लॉक होता है, और ये एक्सीडेंट में कभी भी एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ नहीं जाएगा और एक कोच दूसरे कोच से अलग होने का चांस बहुत कम होता है, जिससे कि दुर्घटना होने का भी चांस बहुत कम हो जाता है और यात्री को सेफ पहुंचाने का काम करती है। LHB कोच में बफर का काम CVC कपलिंग ही करता है। और वहीं ICF का बात करें तो ICF में अलग से दो बफर लगा हुआ रहता है, और LHB कोच में सिर्फ दोनों पावर कार में बफर लगा हुआ रहता है। ICF का पूरा नाम होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। तब से ICF कोचेस का निर्माण हो रहा है और धीरे धीरे उसमें भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड LHB कोचेस का 160 किलोमीटर पर आवर होता है और वहीं ICF कोचेस का जो स्पीड होता है वो 110 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इसका कारण यही है कि LHB कोच जो होता है ICF कोच के कंपैरिजन में हल्का होता है, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बहुत सारा स्टील मटेरियल से बनता है। जबकि ICF कोच जो होता है वो मैक्सिमम उसमें आयरन यूज किया जाता है, लोहा का बना हुआ लगभग सब कुछ होता है उसका, इसलिए उसका वेट हेवी होने के कारण उसका स्पीड कम है। और अगर अब बात किया जाए नंबर ऑफ़ सीट की, तो नंबर ऑफ़ सीट जो LHB कोचेज होता है उसके में ज़्यादा होता है ICF के कंपैरिजन में, क्योंकि LHB कोच जो होता है ICF कोच से
लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। इसका लेंथ इस ICF से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स चाहे जनरल हो, स्लीपर हो, AC हो, सेकेंड AC हो, फर्स्ट AC हो, सब में इसका नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होता है। और इसका जो सीट्स होता है वो काफ़ी थोड़ा और अलग किस्म का होता है इसमें, क्योंकि नया वर्जन कोच है तो इसमें नया नया टेक्नोलॉजी का जो चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, जैसे कि विंडो हो, चढ़ने वाला लैडर हो, अलार्म चेन पुल हो, या आपका टॉयलेट के आगे बेसिन हो। बहुत सारा चीज़ है जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके इसमें CCTV कैमरा भी सामने में लगाया हुआ रहता है। कोच पोजीशन के अंदर में बोर्ड भी लगाया हुआ रहता है। और अब ये सारा सुविधा जबकि ICF में भी आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मॉडिफिकेशन के बाद। LHB कोच में एक और अब नया टेक्नोलॉजी के तहत लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं अलार्म फायर। देख सकते हैं इसी को अलार्म फायर है। जब कोच या कहीं और आग लगता है तो ये अलार्म बजने लगता है। और ICF कोच में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि ये पुराना मॉडल का कोच है। और ICF कोच जो होता है लगभग 2-3 कलर का होता है। शुरू से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं ब्लू कलर का कोच, जिसको ICF कोच कहते हैं। और वहीं LHB कोच का बात किया जाए तो वो अमूमन लगभग सारा रेड कलर होता है। और अगर सबसे नया टेक्नोलॉजी का जो भी हमारे भारत में ट्रेंड चल रहा है उसको बोलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी ICF का ही होता है। क्योंकि आप उसका वीडियोज और फोटो देखेंगे तो उसके आगे भी लिखा हुआ रहता है ICF वंदे भारत, क्योंकि ये भारत मेड इन इंडिया है, भारत के द्वारा बनाया गया ट्रेन है और ये भारत में ही बन रहा है। इसका निर्माण काफ़ी ज़ोर शोर से भी चल रहा है और बहुत सारे शहर से कनेक्टिविटी करने के लिए वंदे भारत को चलाया जा रहा है। इसमें एडवांस फीचर है, बहुत सारा इसमें और लग्जरी सुविधा दिया गया है। अगर ब्रेक सिस्टम का बात किया जाए तो LHB में डिस्क ब्रेक के जरिए ब्रेक अप्लाई होता है, और वहीं ICF में जो नॉर्मल ब्रेक सिस्टम है वो काम करता है। इसलिए LHB कोचेस को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है ड्राइवर के लिए, क्योंकि उसका जो ब्रेक बहुत हेवी डिस्क होने के वजह से पकड़ता है। अगर बात किया जाए मेंटेनेंस का तो LHB कोच का मेंटेनेंस 24 महीने में होता है, वहीं ICF कोच का मेंटेनेंस 18 महीना में होता है, जिसको ओवरहॉलिंग पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कहा जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक जानकारी ICF और LHB कोचेस के डिफरेंस के बारे में। तो अगर अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फिर से लाइक सब्सक्राइब शेयर करके और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी कैसा लगा। या अगर आप पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन भारत का लगभग सब आदमी ट्रेन में सफ़र करता है तो कुछ जानकारी होना चाहिए।